हेलो फ्रेंड्स, हमारे सेशन टू द पॉइंट हरियाणा जीके में आज हम बात करेंगे शहीदों के शहर की यानी झज्जर की। आज हम बात करेंगे हरियाणा के एक और ज़िले की जिसका नाम है झज्जर ज़िला। हम आपको बता दें, इससे पहले हम आपको विस्तार पूर्वक बता चुके हैं विज्ञान नगरी यानी अम्बाड़ा ज़िला, वहीं पितल नगरी यानी रेवाड़ी ज़िले के बारे में। आज हम बात करेंगे झज्जर ज़िले की। हम आपको बता दें, हमारी ये सेशन हरियाणा जीके के आपको आगामी परीक्षा HCS यानी हरियाणा सिविल सर्विस, पुलिस, पटवारी, ग्राम सचिव, नहर पटवारी आदि में मदद करेंगे। वहीं HCS में 8 से 10 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आते हैं। वहीं ग्राम सचिव, पुलिस, पटवारी में 20 से 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके में आते हैं। तो लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। साथ ही हम आपको बताएंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बता दें, झज्जर जिला जिसकी स्थापना 15 जुलाई 1997 को रोहतक ज़िले से हुई थी। वहीं जब झज्जर ज़िला हरियाणा का बना तो इसी के समांतर हरियाणा में एक और ज़िला बना था। 15 जुलाई 1997 को वो ज़िला था फतेहाबाद, जो हिसार से अलग करके बनाया गया था। वहीं झज्जर रोहतक से अलग करके बनाया गया था। एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, जब झज्जर ज़िला बना तो इसी के समांतर एक नया ज़िला और कौन सा ज़िला बना था? आपका आंसर होगा फतेहाबाद। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि झज्जर ज़िला किस ज़िले से अलग होकर बना था? आपका आंसर होगा रोहतक। वहीं फतेहाबाद बना था हिसार ज़िले से अलग होकर, जो इसके उसी दिन बना था जिस दिन झज्जर ज़िला बना था। बात करें अब झज्जर ज़िले के मुख्यालय की हम, तो झज्जर ज़िले का मुख्यालय है झज्जर में। हरियाणा का एक ऐसा भी ज़िला है जिसका मुख्यालय दूसरी जगह है, और वो ज़िला है महेंद्रगढ़, जिसका मुख्यालय नारनौल में है। एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से किस ज़िले का मुख्यालय दूसरी जगह है। यानी जैसे महेंद्रगढ़ ज़िला है तो महेंद्रगढ़ में नहीं है, उसका मुख्यालय दूसरी जगह है। तो वो ज़िला है महेंद्रगढ़, जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में नहीं बल्कि नारनौल में है। अब बात करें हम झज्जर की तहसील की, तो झज्जर में तहसील है झज्जर, बहादुरगढ़, मातणहेल, बादली व बेरी। वहीं हम बात करें खंड की, तो खंड झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, मातणहेल, बादली, वहीं सालावास। हम आपको बता दें, सालावास जो है वो तहसील नहीं है, खंड है। इसके अलावा झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, मातणहेल और बादली ये खंड भी हैं और तहसील भी है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन से झज्जर के खंड है? तो उसमें वो झज्जर देगा बहादुरगढ़, बेरी, मातणहेल, बादली व सालावास देगा। इस तरह से भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं हम विस्तार से झज्जर ज़िला। झज्जर ज़िला हरियाणा राज्य का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यानी झज्जर ज़िला हरियाणा का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल भी है। इसकी स्थापना छज्जू नाम के एक जाट ने की थी। पहले इसका नाम छज्जू नगर था, छज्जू नगर पड़ा, कालांतर में ये झज्जर हो गया। यानी जब झज्जर ज़िला की स्थापना छज्जू जाट ने की तो उनके नाम के ऊपर इसका नाम छज्जू नगर पड़ गया, लेकिन समय के साथ छज्जू से ये झज्जर हो गया और आज इसे झज्जर ज़िला कहते हैं। इस ज़िले के दो प्रमुख नगर हैं, बेरी व बहादुरगढ़। बेरी और बहादुरगढ़ दोनों खंड भी हैं और तहसील भी हैं झज्जर ज़िले की। इसके अलावा झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान ने अंग्रेज़ों से टक्कर ली और इस प्रदेश के लोगों के सामने देश प्रेम के लिए प्राण न्यौछावर करने का आदर्श प्रस्तुत किया। जब भारत पर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया यानी अंग्रेज़ों का विस्तार चल रहा था, उस वक्त झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान ने अंग्रेज़ों से टक्कर ली और यहाँ के लोगों को देश प्रेम के लिए प्राण न्यौछावर करने का भावना उत्पन्न वहीं से होती है। यानी कि आदर्श प्रस्तुत किया कि वक्त आने पर अपने देश के लिए प्राण भी न्यौछावर किए जा सकते हैं। इसीलिए बाद में जाके यहाँ के कई सैनिक देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, इसलिए इसे शहीदों का शहर भी कहा जाता है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, अब्दुल रहमान खान किस ज़िले से संबंध रखते थे? आंसर झज्जर। अब्दुल रहमान खान कहाँ के नवाब थे? आंसर झज्जर। इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी पूछे हैं और आगे पूछ सकता है। अब बात करें
झज्जर में एक प्रमुख गुरुकुल है जहाँ पर स्थित संग्रहालय में अनेक प्राचीन सिक्के रखे हैं। एग्जामिनर आपसे एग्जाम पूछेगा कि निम्नलिखित किस जिले में प्राचीन संग्रहालय है? आपका आंसर होगा झज्जर। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के शासन में झज्जर नगर विद्यमान था जिसने सतलुज से झज्जर तक की नहर खुदवाई। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने सतलुज से झज्जर तक नहर खुदवाई थी। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि किस तुगलक शासक ने सतलुज नदी से लेकर झज्जर तक नहर खुदवाई थी? आपका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। अगर हम बात तुगलक वंश की करें तो हम आपको बताएं कि भारतीय इतिहास 3 भागों में विभाजित है: प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। वहीं प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में हड़प्पा, वैदिक, उत्तर वैदिक, बौद्ध, जैन, मगध साम्राज्य, मौर्य, गुप्त, हर्ष आदि प्रमुख काल आदि प्रमुख हैं। मतलब ये सब है उसमें प्राचीन काल में। और फिर मध्यकाल में हम बात करें तो मध्यकाल अरबों के आक्रमण से शुरू होता है और वहीं 1191 में वहाँ पर त्राइन का युद्ध हुआ। और त्राइन का युद्ध में हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। चौहान वंश उस वक्त दिल्ली के शासक थे और त्राइन के प्रथम युद्ध में चौहान विजय हो गए, गोरी की हार हो गई। लेकिन 1 साल बाद फिर गोरी लौट के आया 1192 में, जो कि त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है। और त्राइन के द्वितीय युद्ध में अब चौहान विजय नहीं हुआ, गोरी विजय हो गया और वहीं से चौहान शासक दिल्ली पे खत्म हो गया। और बाद में उसी गोरी के गुलामों ने दिल्ली पे एक नया शासन स्टार्ट किया, सल्तनत काल। और उसी सल्तनत काल में होते हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। और उसी तुगलक वंश के शासक थे फिरोज शाह तुगलक, जिसने झज्जर नगर में सतलुज से झज्जर तक नहर खुदवाई थी। हम बताएंगे आपको विस्तार से तुगलक वंश की इंडियन हिस्ट्री में, तो ये हम बता भी चुके हैं आपको। झज्जर, अब बात करते हैं झज्जर कब बना। रोहतक जिले से अलग होकर 15 जुलाई 1997 को ये नया जिला बनाया गया। पहले ये जिला रोहतक का हिस्सा था। झज्जर जिला बना 15 जुलाई 1997 में। हमने आपको पहले बताया था कि जिस दिन हरियाणा का झज्जर जिला बना उसी दिन हरियाणा का एक और जिला बना था जिसका नाम था फतेहाबाद, और वो भी 15 जुलाई 1997 को बना और हिसार से अलग होकर बना था। एग्जामिनर पूछ सकता है कि जब झज्जर जिला बना इसके साथ और कौन सा जिला बना था, जब फतेहाबाद जिला बना तो इसके साथ हरियाणा का कौन सा जिला बना था। इस तरह के एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, उसने पहले भी पूछे हैं। इसके अलावा बात करें झज्जर के प्रमुख स्थल की, एक जहाजगढ़। एक आयरिश साहसिक जॉर्ज थॉमस ने 18वीं सदी के अंत में यहाँ एक किला बनवाया था। एक आयरिश थे, मतलब आयरलैंड के थे, जो जॉर्ज थॉमस उनका नाम था। वो भारत आए थे और बेगम समरू जो महारानी थी उनकी सेना में भी रहे, और उन्होंने यहाँ एक विशाल किला बनवाया था झज्जर में, जिसका नाम जॉर्जगढ़ रखा गया। और बाद में इसका नाम बदलकर झाजगढ़ हो गया। जॉर्जगढ़ रखा गया, बाद में झाजगढ़ हो गया। और आज यहाँ वार्षिक पशु मेले का आयोजन भी किया जाता है। सबसे पहले हम बता दें, हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला झज्जर में होता है। और कहाँ होता है? वो झाजगढ़ में होता है। और झाजगढ़ कैसे बना? झाजगढ़ जॉर्ज थॉमस ने किला बनवाया जॉर्जगढ़, और वहीं से आज उसका नाम झाजगढ़ हो गया। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है झाजगढ़ किस जिले में है? वो ऑप्शन दे देगा झज्जर, हिसार, रोहतक, फतेहाबाद। आपका आंसर होगा झज्जर जिले में। दूसरा, हरियाणा का वार्षिक पशु मेला कहाँ लगता है? झाजगढ़, रोहतक, हिसार, पानीपत। आपका आंसर होगा झाजगढ़ में, वो भी झज्जर जिले में। अब बात करते हैं बहादुरगढ़ की, जो कि झज्जर का तहसील भी है और झज्जर की खंड भी है। इसकी स्थापना राठी जाटों द्वारा की गई थी। पहले इसे सरफाबाद के नाम से जाना जाता था। मुगल शासक आलमगीर द्वितीय ने इसे फर्रुखनगर के 2 बालसी बहादुर खान और तेज खान को 1755 ईस्वी में जागीर के रूप में दे दिया था। उन्होंने यहाँ एक किला बनवाया जिसका नाम बहादुरगढ़ रखा गया। वर्तमान में ये औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हो गया, यानी बहादुरगढ़ में आज बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है। वहीं एग्जामिनर अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? एग्जामिनर पूछेगा बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या है? ये पूछ भी चुका है पहले वो एग्जाम में। बहादुरगढ़ का पुराना नाम है सरफाबाद। बहादुरगढ़ को किसने बसाया? राठी जाटों ने। आगे अगले स्थान की ठाकुरद्वार। झज्जर जिले के
कुतानी गांव में स्थित इस जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है ठाकुर द्वार। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस जिले में ठाकुर द्वार है, आपका आंसर होगा झज्जर में। अब बात करते हैं सबसे प्राचीन और महाभारत काल के मंदिर भीमेश्वरी देवी मंदिर, जो कि झज्जर जिले में है। बेरी गांव में स्थापित यह मंदिर अति प्राचीन है। कहा जाता है कि इस मंदिर का संबंध महाभारत काल से है। नवरात्रि के समय इस प्रसिद्ध मंदिर पर मेले का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले एग्जामिनर पूछेगा भीमेश्वरी मंदिर हरियाणा के किस स्थान पे है, यानी हरियाणा के किस जिले में है। तो ऑप्शन में झज्जर जिला होगा, नहीं बेरी भी आ सकता है कि भीमेश्वरी मंदिर किस स्थान पे है, बेरी, बहादुरगढ़, मातृनहेल, बादली, इस तरह ऑप्शन देगा तो आपका आंसर होगा बेरी। अगर एग्जामिनर पूछे कि भीमेश्वरी देवी मंदिर हरियाणा के किस जिले में है, जिसका आंसर होगा हरियाणा के झज्जर जिले में। फिर वो पूछ सकता है कि महाभारत काल से संबंध रखने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर हरियाणा के किस जिले में है, तो आपका आंसर होगा झज्जर जिले में। इसके अलावा हम बात करते हैं बुआ का गुंबद। एग्जामिनर आपसे पूछेगा बुआ का गुंबद किस जिले में है, आपका आंसर होगा झज्जर जिले में। झज्जर नगर में स्थित इस गुंबद का निर्माण मुस्तफा करनौल की बेटी बुआ ने किया था। बुआ ने अपने प्रेमी की याद में करवाया था। इस गुंबद के पास एक भव्य तालाब का निर्माण भी करवाया था। एग्जामिनर आपसे पूछेगा बुआ का गुंबद कहाँ स्थित है, झज्जर जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, मुस्तफा करनौल की बेटी बुआ ने। बुआ का गुंबद तो एग्जाम में आ चुका है, लेकिन निर्माण अभी तक नहीं पूछा है। एग्जामिनर पूछ भी सकता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। वैसे आप इतना ज़रूर याद रखना कि बुआ का गुंबद झज्जर जिले में है। इसके अलावा बात करते हैं बेरी, जहाँ बेरी खुद अपना आप में एक प्राचीन कस्बा है और बेरी में ही भीमेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है। एग्जामिनर ये भी एग्जाम में आ चुका है कि बेरी किस जिले में है, बेरी झज्जर जिले में है। इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। अब बात करते हैं बेरी की। बेरी जिला झज्जर का एक प्राचीन कस्बा है। यह तालाबों, विशाल हवेलियों तथा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। बेरी में नवनिर्मित व प्राचीनतम 80 मंदिर है। इनमें से एक मंदिर भीमेश्वरी देवी का महाभारत काल से अपना संबंध रखता है। बेरी के हर मंदिर का अपना कोई ना कोई इतिहास है। इनमें लाला रूडमल मंदिर भी अति धरोहर है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि लाला रूडमल मंदिर किस जिले में स्थित है, आपका आंसर होगा हरियाणा के झज्जर जिले में। दूसरा भीमेश्वरी मंदिर जिसको महाभारत काल से संबंध है, प्राचीन मंदिर है, आपका आंसर होगा झज्जर जिले में। और फिर वो शहर देगा तो शहर देगा बेरी, मातृनहेल, सालावास और बादड़ी। तो इसमें शहर है बेरी, जिसमें झज्जर का, जिसमें भीमेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है। अब बात करते हैं प्रमुख मेले की। मेले से भी अक्सर क्वेश्चन आता है। सबसे पहला भीमेश्वरी का मेला। हमने बताया था भीमेश्वरी का मेला बेरी में लगता है, वहाँ माता का मंदिर है और नवरात्रों पे लगता है। ये मेला बेरी नामक स्थान पर नवरात्रों के दिनों में लगता है। अगला गुगा नवमी का मेला। गुगा नवमी का मेला, ये मेला झज्जर जिले के बादड़ी नामक स्थान पर लगता है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा गुगा नवमी का मेला कहाँ लगता है झज्जर में, ऑप्शन देगा बहादुरगढ़, बेरी, मातृनहेल, बादड़ी। तो आपका आंसर होगा गुगा नवमी का मेला बादड़ी में लगता है। वहीं भीमेश्वरी देवी का मंदिर बेरी में लगता है। बाबा बुड्ढा का मेला झज्जर जिले के आसोदा नामक स्थान पर सितंबर-अक्टूबर माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि सितंबर-अक्टूबर माह में के मेले का आयोजन, मैं बताता हूँ आपको। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि सितंबर-अक्टूबर माह में बाबा बुड्ढा का मेला कहाँ लगता है, आपका आंसर होगा झज्जर जिले में आसोदा नामक स्थान पर। वहीं ये भी पूछ सकता है कि बाबा बुड्ढा का मेला किस जिले में लगता है, आपका आंसर होगा झज्जर जिले में। अब बात करते हैं बाबा गरीबदास का मेला। बाबा गरीबदास का मेला छुड़ानी नामक स्थान पर फरवरी मार्च में आयोजित किया जाता है। ये एग्जाम में ऑलरेडी एसएससी पूछ चुकी है कि छुड़ानी नामक स्थान किससे संबंध है, यानी जो झज्जर में जो छुड़ानी नामक स्थान है उसका संबंध किससे है, उसका संबंध है बाबा गरीबदास से, और वहीं लगता है बाबा गरीबदास का मेला। अब बात करते हैं श्याम जी का मेला। यह मेला झज्जर जिले के दुबलधन माजरा में फागुन शुक्ल पक्ष द्वादशी में लगाया जाता है। सबसे पहले दुबल
झज्जर जिले के दूबल धनमाजरा में कौन सा मेला लगता है? श्याम जी का मेला। कब लगता है? फागुन शुक्ल पक्ष द्वादशी में लगता है श्याम जी का मेला। अब बात करते हैं प्रमुख लोगों की जन्मस्थली, यानी जिन्होंने देश या समाज के लिए कुछ खास किया है, झज्जर जिले के लिए भी अहम योगदान निभाया है, उन लोगों की जिनका संबंध झज्जर जिले से है। सबसे पहले बात संत गरीबदास की, जिनका मेला भी लगता है छुटाने में। इनका जन्म छुटानी जो झज्जर में हुआ था। इन्होंने बीजक पर टीका की रचना की थी। इनकी अन्य रचनाएं हिजर बोध में संकलित हैं। सबसे पहले तो ये तो एग्जाम में पता नहीं कितनी बार आ चुका है कि हरियाणा के झज्जर का छुटानी का संबंध किससे है, तो आंसर होगा संत गरीबदास से। इसके अलावा उन्होंने बीजक पर टीका की रचना की। उनकी अन्य रचनाएं हिजर बोध में संकलित हैं। उनकी रचना बीजक टीका और इनकी अन्य रचना हिजर बोध में संकलित है। ये भी एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं पंडित दीनदयाल शर्मा की। एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आ चुका है कि पंडित दीनदयाल शर्मा का संबंध कहाँ से था। उनका संबंध था हरियाणा के झज्जर जिले से, यानी झज्जर जिले से, और ये हिंदू महासभा के संस्थापक थे। ये भी एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं पंडित श्री राम शर्मा, जिनसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पंडित श्री राम शर्मा का 1 अक्टूबर 1899 को झज्जर में जन्म हुआ था। कांग्रेस के सभी 5 सत्याग्रहों में भाग लेने के कारण ये 7 वर्षों तक कारावास में रहे। सबसे पहले तो इनसे यही क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस ने कांग्रेस के सभी 5 सत्याग्रहों में भाग लिया था। आपका आंसर होगा पंडित श्री राम शर्मा, जो कि झज्जर जिले से थे। अगला, इन्होंने वर्ष 1923 में रोहतक से आज़ादी के समर्थन हेतु उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। सबसे पहले हरियाणा तिलक क्या था? साप्ताहिक था, डेली था, दोनों था, इनमें से कोई नहीं था। तो हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक यानी एक वीकली पत्र था, जो कि किस लैंग्वेज में था? उर्दू और हिंदी में था। किसने निकाला? पंडित श्री राम शर्मा ने निकाला। कब निकाला? 1923 में निकाला। इसके अलावा इन्होंने 2 किताब और लिखी थी, हरियाणा के इतिहास और हरियाणा के नवरत्न। ये भी एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है कि पंडित श्री राम शर्मा ने 2 किताबें लिखी। उनका नाम क्या था? हरियाणा के इतिहास और हरियाणा का नवरत्न। वहीं श्री राम शर्मा ने 1917 में रोहतक जिले में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। 17 अक्टूबर 1979 को पंचतत्व विलीन हो गए। अगर हम केंद्र से देखें तो होम रूल आंदोलन का नेतृत्व 2 लोगों ने किया था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। और लेकिन हरियाणा में इसका नेतृत्व किया था पंडित श्री राम शर्मा ने। हम आपको बता दें, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। वहीं एनी बेसेंट इंडियन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। एग्जामिनर आपसे पूछे कि इंडियन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे इंडियन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू। हम आपको फिर से बता दें, एग्जामिनर आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, आपका आंसर होगा एनी बेसेंट, जो कि 1917 में बनी थी। और वहीं अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू। अब बात करते हैं अगले व्यक्तित्व की। इनमें था अब्दुल रहमान खान, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। हमने बताया कि इन्होंने कैसे देश प्रेम वहाँ लोगों को एक आदर्श, मतलब कि इन्होंने किस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना बलिदान दे दिया था। तो वहाँ लोगों में एक मैसेज गया कि देश के लिए अगर बलिदान देने का वक्त आए तो बलिदान भी दे देना चाहिए। वहीं नवाब बहादुर जंग खान मुख्य सामंत थे। और वहीं बजरंग पूनिया, एक खिलाड़ी जो कि अभी प्रेजेंट में रेसलिंग के लिए जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, जिन्हें हाल में पिछले कुछ दिनों में राजीव गांधी पुरस्कार मिला था। वहीं रिसालदार बदलू सिंह विक्टोरिया, ये जिन्होंने विश्व युद्ध के दौरान अपने अदम्य साहस के लिए वहाँ की ब्रिटेन के महारानी ने विक्टोरिया क्रॉस एक मेडल है वो दिया था। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि रिसालदार बदलू सिंह को क्या मिला था, किस लिए मिला था, इस तरह का भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वहीं हम बात करें, यहाँ प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य भी हैं। 2 वन्यजीव अभयारण्य हैं इनमें झज्जर जिले में। वैसे हम वन्यजीव अभयारण्य आपको अलग से भी करवाएंगे। नेशनल पार्क तो हम करा चुके हैं आपको, वहीं प्रजनन केंद्र भी करा चुके हैं। वन्यजीव अभयारण्य हम अलग से करवाएंगे, लेकिन झज्जर जिले में 2 वन्यजीव अभयारण्य हैं।
उनमें भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य और खप्पड़वास वन्यजीव अभयारण्य। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य जो है यह अभयारण्य झज्जर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 3 जून 2009 को की गई थी। यह अभयारण्य सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पक्षियों की 250 प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर भूरे हंस, बतख, लाल, बुलबुल, किंगफिशर प्रसिद्ध हैं। अब भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य से ये तो क्वेश्चन है ही कि भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? झज्जर जिले में है। लेकिन एग्जामिनर एक और क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है? जिसका आंसर होगा भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। वहीं लास्ट टाइम ग्राम सचिव में उसने नेशनल पार्क की डेट पूछ ली थी, किसकी स्थापना कब हुई थी, इसलिए इनकी स्थापना भी इम्पोर्टेंट है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी 3 जून 2009 को। कब स्थापना हुई थी? 3 जून 2009 को। और भिंडावास अभयारण्य झज्जर जिले में है और अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। अगले अभयारण्य की हम बात करें तो खप्पड़वास वन्यजीव अभयारण्य। खप्पड़वास वन्यजीव अभयारण्य भी झज्जर जिले में है। जिले में 1991 में इसकी स्थापना हुई थी और ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी खप्पड़वास की 1991 में हुई थी, वहीं भिंडावास की 2009 में हुई थी। भिंडावास अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है और खप्पड़वास अपने प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की झज्जर जिले की। संस्कृत भाषा का एक अभिलेख कुलाल खान की मस्जिद से प्राप्त हुआ है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि संस्कृत भाषा का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? झज्जर जिले में कुलाल खान की मस्जिद से। झज्जर जिले में हिंदी माध्यम की प्रथम पाठशाला 1914 में स्थापित की गई थी। इंदिरा गांधी सुपर तापीय परियोजना झज्जर जिले में है, जिसकी उत्पादक क्षमता 1500 मेगावाट है। इस तरह से एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। हमने विस्तार से बताया, आज आपको झज्जर जिले में बताया। हरियाणा झज्जर जिले में 2 अभयारण्य है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य और खप्पड़वास वन्यजीव अभयारण्य। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 2009 में की थी। वहीं खप्पड़वास अपने प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। बात करें प्रमुख व्यक्तित्वों में, अब्दुल रहमान खान जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, नवाब बहादुर जंग जो मुख्य सामान थे, बजरंग पूनिया जो कि रेसलिंग के खिलाड़ी हैं, जो प्रेजेंट में अभी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए हैं। रिसालदार बदलू सिंह विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ, उन्हें वर्ल्ड वार के दौरान और ब्रिटेन के महारानी ने दिया था। एग्जामिनर पूछ सकता है निम्नलिखित में किसे विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ था? वहीं पंडित श्री राम शर्मा मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सातु सत्याग्रह में भाग लिया है। वहीं इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था हरियाणा तिलक, और इनकी 2 किताबें हैं, हरियाणा के इतिहास, हरियाणा का नवरत्न, जो भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था भारत के अंदर। केंद्र के स्तर पर होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी जो कि 1917 में बनी थी, और पहली भारतीय अगर कांग्रेस महिला अध्यक्ष पूछे तो वो थी सरोजिनी नायडू जो इनके बाद बनी थी। वही हमने बताया पंडित दीनदयाल शर्मा के बारे में। पंडित दीनदयाल शर्मा से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा किस जिले से संबंध रखते हैं? आपका आंसर होगा झज्जर जिले से। हमने बताया संत गरीबदास का, इनसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि छुड़ानी नामक स्थान झज्जर का किससे संबंध रखते हैं? यानी कि छुड़ानी नामक स्थान जो झज्जर में है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है संत गरीबदास से। वहीं हमने बताया बाबा गरीबदास का मेला, श्याम जी का मेला जो कि दूबलधन माजरा में बढ़ता है, बाबा बूढ़ा का मेला जो कि आसोदा नामक स्थान में बढ़ता है, गुगा नवमी का मेला जो कि बादली नामक स्थान पर लगता है। वही भीमेश्वरी का मेला, भीमेश्वरी मंदिर के बारे में बताया कि एक प्राचीन मंदिर है, इसका संबंध महाभारत काल से है। बेरी भी एक प्राचीन स्थल है, यहाँ पर लाला रूडमल का मंदिर भी है, और यहीं भीमेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है। बुआ का गोंद भी झज्जर में है, जिसकी निर्माण मुस्तफ़ा करनौल की बेटी बुआ ने अपने प्रेमी की याद में करवाया था। भीमेश्वरी देवी का मंदिर जो कि प्राचीन मंदिर है और महाभारत काल से संबंध रखता है और बेरी में है। वहीं ठाकुर द्वार भी झज्जर जिले में है। बहादुरगढ़ भी राठी जाटों द्वारा बसाया गया था, एक औद्योगिक इंडस्ट्री के रूप में विकसित हो चुका है। इसका पुराना नाम सरफाबाद था। वहीं बात करें जहाजगढ़ की, जहाजगढ़ जॉर्ज थॉमस द्वारा बसाया गया था। यह वार्षिक पशु मेला लगता है। झज्जर बना 15 जुलाई 1997 को, और झज्जर के साथ हरियाणा के एक और जिला मिला था फतेहाबाद जो कि हिसार से अलग हुआ था 15 जुलाई 1997 को। बात की हमने झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान की, जिनने अंग्रेजों से टक्कर ली थी। बताया हमने यहाँ प्राचीन संग्रहालय भी स्थित है। बताया हमने यहाँ फिरोज शाह तुगलक ने झज्जर से सतलुज से झज्जर तक नहर बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक वंश के शासक थे। तुगलक वंश सल्तनत काल के दौरान था। सल्तनत काल में बात करें तो गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया और फिर तुगलक वंश से मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक।
थे जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक वही तुगलक थे जिन्होंने हिसार और फतेहाबाद की भी स्थापना की थी। गुजरी महल भी इन्होंने बनवाया था। इस तरह फिरोज शाह तुगलक भी अहम योगदान रखते हैं हरियाणा के इतिहास में। बात करें हम झज्जर जिले की, झज्जर जिला एक जिला के साथ एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। इसकी स्थापना छज्जू नाम एक जाट ने की थी। पहले छज्जू नगर था और बाद में क्रांति के साथ ये प्रमुख नगर ये झज्जर हो गया। हमारे आज के सेशन में इतना है। कैसा लगा हमारा सेशन लिखे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है और हम जल्दी आपके लिए अगला जिला लेके आएंगे। थैंक यू।